हेलो गाइस, चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे मार्केट जैसे ही ओपन हुआ है 9:18 का टाइम हो रहा है। इसमें मैं मार्केट ऑब्जर्व करने के बाद देख पा रहा हूँ ऊपर ऑल्दो एक सीपीआर का रेजिस्टेंस है। उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है एंड फिबोनाची का भी जो टॉप वाला लेवल है उसको मार्केट अभी ब्रेक करने जा रहा है। तो हम बाय साइड में इसमें जाएंगे। 43,300 का कॉल है जो मैं राइड करने का सोच रहा हूँ। यहाँ पे 250 के रेट में हम इसे लेने का सोच रहे थे। 250 के रेट मैंने एंटर किया और मैं देख रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले बुलिश है। ऑल तो दो ऊपर रेजिस्टेंस ज़रूर है, मगर एक अप मूव यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक अप मूव आ सकता है अगर मार्केट जो टॉप का लेवल है जो आज का डे हाई बना हुआ है उसे तोड़ता है। तो एंड रेजिस्टेंस है उसे तोड़ करके एक अप मूव बन सकता है। वो सोच करके यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड इनिशिएट करने का मैं सोच रहा था और यहाँ पे नीचे से विक बनना शुरू हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रेड कर दिया है। क्वांटिटी आज का छोटा ही होगा क्योंकि ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट ट्रेड हैं जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ। एंड 250 का हमारा ऑलमोस्ट बाइंग प्राइस है। ये 43,300 का स्ट्राइक प्राइस है। इसको हम लगा देते हैं बैंक निफ्टी के साथ जिसे हम ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर टेकिंग दी ट्रेड। एंड दोनों 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। यू कैन सी अभी फिलहाल तो हमारा जो ट्रेड है वो लॉस में चल रहा है। 250 का अप्रॉक्स बाइंग प्राइस है एंड इसमें हम पहले स्टॉप लॉस लगा देंगे 20 पॉइंट्स का। सो 230 का स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने लगाया था। 230 का स्टॉप लॉस हो जाएगा एंड इसके बाद लेट्स सी 240 241 चल रहा है, यानी हमारे स्टॉप लॉस से 10 पॉइंट ही ऊपर चल रहा है। इसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में मैं देख रहा था तो एक बहुत ही अच्छा नीचे से इसने पिन बार टाइप कैंडल बनाया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ही मैं बाहर निकल जाऊँ अगर ये मेरे स्टॉप लॉस के आसपास आता है। मगर देन आई वेटेड फॉर ये 230 का जो प्राइस है, यहाँ पे 230 का मेरा स्टॉप लॉस है एंड 240 के आसपास का प्राइस चल रहा है। एंड एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे कि इंडेक्स प्राइस पे जितना फॉल आया है उतना फॉल यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है 43,300 के कॉल के ऊपर ऑप्शंस के ऊपर उतना फॉल नहीं दिखा पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट है ना, यहाँ से अप मतलब यहाँ पे बेसिकली सेलर्स कम है बायर्स के मुकाबले। एंड लेट्स सी 43,400 का एक लेवल है जहाँ से जो यू टर्न मारा है। 43,400 का एक राउंड लेवल भी है जो एक साइकोलॉजिकल लेवल रहता है, वहाँ से भी राउंड मारा है। अप्रॉक्स हमारे बाइंग प्राइस के ही आसपास चल रहा है। यहाँ पे मैंने सोचा है 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखूँगा एंड 35 to 40 पॉइंट्स का यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा ये ट्रेड अगर हमारा चलता है तो। एंड अभी भी हमारे बाइंग प्राइस के आसपास चल रहा है। ऑल टाइम हाई पे मैंने बाई किया है जहाँ 43,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी था एंड हमारे बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस भी था। इवन निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का रेजिस्टेंस था। एंड आज के इसमें आप देख पा रहे हैं जो 43,300 का कॉल है, इसमें फर्स्ट 3 कैंडल्स में तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं मगर उसके बाद वॉल्यूम्स जो सेलिंग के वॉल्यूम आ रहे हैं वो बाइंग के वॉल्यूम से थोड़े कम है। एंड 230 का हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। ओके, 230 का स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे हिट हो चुका है। अप्रॉक्स 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 500 रुपीज़ का लॉस यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। कोई बात नहीं, एक नई अपॉर्चुनिटी का देखेंगे। पहले देखेंगे कि फिबोनाची लेवल पे ये क्या करने की ट्राई कर रहा है, ये फिब लेवल में क्या हो पा रहा है यहाँ पे। तो अगर अगेन जैसे कि मैंने बोला था अप मूव हम एक्सपेक्ट करेंगे तो इधर 61.8 या 0.5 या 0.38 ये 3 लेवल से ऊपर आता है, यानी रिट्रेस होकर के ऊपर आता है तो एक अच्छा बाइंग मोमेंटम हमें दिख सकता है जो हमारा टारगेट जो 30-40 पॉइंट्स का है वहाँ से वो दे सकता है। इवन यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 43-40 के आसपास ही 50% का लेवल यहाँ पे दिखा रहा था, इसे मैं मार्क कर देता हूँ, मोटा कर देता हूँ। एंड मगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ट्रेडिंग व्यू का 50% लेवल है वर्सेस ये जो काइट में 50% लेवल दिखा रहा है, इसमें काफ़ी का अंतर है। यहाँ पे वापस से मैं एक फिबोनाची लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर करके अगर मैं देखूँ यहाँ पे 50% एकदम बराबर दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं फिबोनाची लेवल ड्रॉ करूँ बॉटम को पकड़ के हाई की तरफ जाऊँ
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ का 50% लेवल बहुत ही ऊपर है, 43,360 के आसपास 50% लेवल है। वर्सेस जो काइट का सॉरी वर्सेस जो ट्रेडिंग व्यू का 50% लेवल है वो तो कहीं और ही है। और अभी इसके हिसाब से 61.8% के हिसाब 61.8 के पॉइंट से ये यू टर्न ले रहा है, विच इज़ फाइन, ये भी हमारा सेटअप में आता है। एंड यहाँ से ये रिट्रेसमेंट ले रहा है 61.8 के लेवल से। लेट्स सी, अगर इसके बाद वाला भी कैंडल ग्रीन बनता है, 68 यानी कंटिन्यूएशन कैंडल बनता है, तो हमें यहाँ पे एंट्री ले लेना है। भी 235 का 240 आ गया है, तो एक काम करते हैं, हाँ 50 लेवल को भी तोड़ दिया और उसके ऊपर वाले लेवल को भी तोड़ दिया है, 240 में बाई कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा पंच हुआ वैसे ही मिल भी गया हमें 240 के लेवल में। एंड इसके बाद एक अच्छा मूव आ रहा है, 61.8 से रिट्रेस किया है, 50 को तोड़ा है, उसके ऊपर वाला 32 के आसपास के पॉइंट को भी तोड़ा है। एंड 40 का हमारा बाइंग है सेकंड जो ट्रेड है उसमें, और उसमें हमें 24-25 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, मगर यहाँ पे मैं 280 के आसपास 240 एंड प्लस 40 पॉइंट्स का जो हमारा टारगेट था 1:2 का 280 के आसपास का रहता है, उसे हम रख देते हैं। वैसे तो हम ओवरऑल प्रॉफिट में तो आ चुके हैं। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे फिलहाल मैं ऑब्जर्व जो कर रहा हूँ, ये मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देख रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से मैं परसेंट चेंज रहता है। आप देख पा रहे 7.3 6.5 6.4, उसे मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था। एंड फिलहाल के लिए मैं एक यहाँ पे मैंने लगा दिया है टारगेट, 280 पॉइंट्स आ जाएगा, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। जो नया वाला हमारा बाएंगे उसमें भी अभी भी 4-5% का चेंज, परसेंट चेंज दिख रहा है। तो इसमें ये हमें पता लगता है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया, जैसे 6,000 रुपये लगे हैं 240 अप्रॉक्स 240 जो क्वांटिटी उसे बाय करने में, तो 6,000 का 4% यहाँ पे बढ़ चुका था। ओवरऑल नेगेटिव इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 500 का पहले लॉस था, लेकिन जो नया एग्जिस्टिंग इसका वो है उसमें हमारा 3-4% का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। एंड अगर डे का मैं 10-15% का प्रॉफिट भी हम रेगुलरली बुक करते हुए चलें, तो स्टॉप लॉस अगर नहीं दिया 20 डेज में 200% हो जाता है, 5 दिन स्टॉप लॉस दिया तो 150 या 100 के आसपास हो जाता है, 5 दिन स्टॉप लॉस एंड 15 डेज ट्रेडिंग में। यहाँ पे देखते हैं ऑल टाइम हाईएस्ट 267 का इसने लगाया हुआ है, 280 हमारा टारगेट है, लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है और वो रेजिस्टेंस के ऊपर जाने में नाटक कर रहा है। लेट्स सी, 268 270 271 का इसने हाई लगाया है, हमें 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग उसमें, एंड ओवरऑल 10 पॉइंट्स प्रॉफिटेबल हो जाएगा इसमें अगर 270 के आसपास लगाए। लेकिन मैं एक काम करता हूँ, इंस्टेड ऑफ टारगेट यहाँ से, क्योंकि अगर रिजेक्शन लेकर के नीचे आ जाता है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है एंड 43,400 का एक राउंड लेवल है, पिवोट देखते हैं इसका 43,300 के कॉल का भी पिवोट यही है, यानी रेजिस्टेंस यही है, इसका भी रेजिस्टेंस यही है। यहाँ पे हम लगाते हैं 270 का, अगर आ जाएगा तो हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मुश्किल लग रहा है। लेट्स सी, इंस्टेड मैं 259 का स्टॉप लॉस लेना पसंद करूंगा, इसमें भी मेरे को अप्रॉक्स 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे इस एग्जिस्टिंग ट्रेड में, एंड ओवरऑल मैं कुछ प्रॉफिट में या 1 रुपये के 1 पॉइंट के लॉस में रहूँगा, विच इज़ फाइन। टू काम करता हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पे मैंने लगा दिया है 259 का, 67 का भाव चल रहा है। लेट्स सी, 75-80 आएगा, हमें निकल जाना है, या तो फिर नीचे ऑलरेडी जो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है उससे कम मुझे नहीं लेना है। एक अप मूव देखने मिला है, मगर ये 270 का प्राइस जो है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 72 73 71, आई डू वन थिंग, मेरे को तुम 278 पहले मैंने मांगा मार्केट से, 275 देन 278 मांगा था, 274 का इसने हाई लगाया हमारा, मतलब इस अप मूव में भी हमारा टारगेट नहीं आया था। तो फिर ऊपर सस्टेन तो कर रहा है, निफ्टी काफ़ी स्ट्रांग है, थोड़ा ऊपर जा सकता है, मगर रेजिस्टेंस है ना, एंड 18,000 के भी ऊपर का 43,400 का एक राउंड लेवल निफ्टी बैंक में है, एंड रेजिस्टेंस तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में है। आई डू वन थिंग,
हमारा स्टॉप लॉस तो रहना ही चाहिए, अगर नीचे आ जाता है तो इसके नीचे मुझे इससे कम पॉइंट्स 20 पॉइंट तो लेकर के मैं निकलूंगा ये ट्रेड से। इसको मैं पंच कर देता हूँ, 259 आएगा, 260 आ चुका है और 59 नहीं आया। 260 से आप देखेंगे 260.00, अगर मैं 260 का लगाता ना, ये जो राउंड नंबर्स रहते हैं ना, वहाँ पे से हमें बचना चाहिए। अगर 260 के आसपास का आपका है 59 लगा देने का, 240 का है एक पॉइंट इधर +1 -1 कर देने का बेस्ट हो जाता है। उसमें कई बार स्टॉप लॉस हंटिंग में ना आपका बच जाता है स्टॉप लॉस। 59 आ जाता तो भी कोई गम नहीं था, एटलीस्ट 18-19 पॉइंट्स हम बुक कर लेते, ओवरऑल आज का नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता, विच वॉज ऑल्सो फाइन। लेकिन यहाँ से हम देखेंगे 1:1.5 के आसपास का यहाँ पे अगर मिलेगा, 267 240 पॉइंट्स के हिसाब से 1:2 के हिसाब से 280 का टारगेट है, लेकिन वो आज मुश्किल लग रहा था इसलिए क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, राउंड लेवल है, मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी भी 270 के आसपास ये हमारा भाव जो है वो चल रहा है। एक अप मूव तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 275 में डाल देता हूँ क्योंकि उसके ऊपर गया नहीं है। 274 का भी अभी हाई लगा चुका है ये। 272, काम करो 8 मत दो तुम, 5 दे दो, पंच कर दिया। लेट्स सी यहाँ पे 275 में हमारा जो एग्जिट है, 73, 72, 74, 275 में हमारा ये एग्जिट मिल चुका था हमें। एंड इसके बाद 279 के आसपास का कुछ इसने हाई लगाया था, यानी हमारा जो एग्जिट पॉइंट है उससे 4 पॉइंट ऊपर का इसने एग्जिट लगाया था, सॉरी हाई पॉइंट लगाया था। एंड उसके बाद साइडवेज हो गया था। मगर द थिंग इज कि आज जो हमने ऑलरेडी एक स्टॉप लॉस खा लिया था, एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर हुआ था, उससे ऊपर आकर के 35 पॉइंट्स नए ट्रेड में बनाया एंड 20 पॉइंट्स फर्स्ट ट्रेड में हमने गवाया था। तो ओवरऑल 15 पॉइंट्स हम आज के प्रॉफिट में हैं। एंड एक लॉट से ही ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। ये 1 महीने तक मैं एक लॉट से ही करूँगा, उसके बाद मैं सेकेंड मंथ में 50 क्वांटिटी पे आऊँगा, 2 लॉट पे आ जाऊँगा। एंड ये मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। बिगनर जो हैं एंड जो नए हैं मार्केट में, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो ट्रेडर बनना चाहते हैं, वो सब इस सीरीज से सीख सकते हैं। एक कुछ मल्टीपल नए सेटअप्स है वो यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, जो मेजॉरिटी मॉर्निंग सेटअप्स रहेंगे, मॉर्निंग में आकर के वो चले भी जाएंगे। अगर आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये अकाउंट में मैं सिर्फ मॉर्निंग सेटअप लेने वाला हूँ। एंड ये रहा हमारा एवरेज प्राइस डिटेल्स, जिसको अगर इस सब चीज़ों से इंटरेस्ट है। थैंक यू।